प्यारे साथियों नमस्कार, मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लुसेंट मैथ बाई बबलू कुमार में। आज कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक पढ़ गए थे और इसके आगे आज क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके आगे हम लोग आज सोल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, आराम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, एक एक चीज पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि अभिनव एक महाजन से 5 वर्ष 6 महीने के लिए 4/1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 625 रुपए कर्ज लेता है। 625 रुपए कर्ज लेता है। अवधि समाप्ति के बाद अभिनव को कर्ज के रूप में अभिनव को कुल कितनी रकम चुकानी होगी। ठीक है, पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई अभिनव नाम का आदमी है, 625 रुपए कर्ज लिया, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष 6 महीने। तो 5 वर्ष 6 महीने कहने का मतलब क्या होता है? 5.5 वर्ष, यानी समय कितना दिया है? समय 5.5 वर्ष। इसको हम 5.5 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं कि 6 महीना कहने का मतलब कि 6 में 12 से भाग करेंगे तो 6 दूनी के 12, 1/2, तो 5 दूनी के 10, 10 1 11, 11/2। जब इसको कटाएंगे तो 5.5 होगा कि नहीं होगा? तो 5.5 वर्ष हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए दिक्कत नहीं है, वर्ष दे दिए। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि फिर दर दिया हुआ है, दर दिया है 4/1/2। इसको हम लोग 4.5 लिख सकते हैं। 4.5, 4 दूनी के 8 है, 9, 9/2 होगा। जब भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, तो 1 बचेगा, 2 5 10, नहीं हो जाएगा 4.5। चलिए आगे चलते हैं। और मूलधन दिया हुआ है 625, मूलधन दिया है 625। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो 625 तो मूलधन हो गया, 5.5 समय हो गया, 4.5 क्या हो गया? दर हो गया, बटा में 100। अब इसको देखिए, ऊपर से एक जीरो नीचे बैठेगा, ऊपर से एक जीरो नीचे बैठेगा। इसको हम 10-10 कर लेते हैं, गुणे 10। अब कटाइए, 25 ले कटाएंगे, 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100। ठीक है, अब गुणा करते हैं, कहीं तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो गुणा करते हैं, और 625 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो कटेगा नहीं तो गुणा कीजिए, 25 गुणे 55 गुणे 45 बटा में 4 गुणे 10 गुणे 10। कटाइए, 5 से कटाइए, 11 5 55, 5 दूना के 10, 5 9 5 45, 5 दूना के 10 हो गया ना। तब 25 में 11 से गुणा करेंगे, 25 दहा में 250, और 25 से कम 25 हो जाएगा 275 में 9 से गुणा कीजिए, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 7 9 63 और 4 67 के 7 हासिल 6, 9 दूनी का 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 2 24 हो जाएगा, 18 से 24। तो 2475 बटा में 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो 16 से कटाने जाएंगे तो 16 एकम 16 कटा लीजिए। 2475 में 16 से कटाइए, 16 एकम 16, बचा कितना? 8, ऊपर सूत्र 7, 16 5 80, बचा 7, ऊपर सूत्र 5, 16 5 80 हो जाएगा, 16 चौके 64, 16 चौके 64। एक बचेगा, दशमलव बैठाएंगे, 0 देंगे, 16 5 16 6 के 96, 16 7 16 6 के 96। यानी कहने का मतलब हुआ कटाएंगे तो 154.6 रुपए ब्याज होगा। 154.6 रुपए क्या होगा? ब्याज होगा। ठीक है, 154.6 रुपए इसका ब्याज होगा। ठीक है ना। तो पूछ रहा है मिश्रधन कितना देना पड़ेगा। मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है? मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 625 प्लस ब्याज कितना दिया हुआ है? 154.6। तो जोड़ दीजिए, इसमें से 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 0.6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एक बार मिला लीजिएगा और आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? एक बार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन मिटाएं, इसे मिटाएं, देख लीजिए। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
35 तो हो गया 36। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में खाली दिक्कत है और कुछ नहीं, आप लोग बनाइएगा बुक से तो सही से बनेगा और कोई दिक्कत परेशानी समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कितने समय में 4 रुपए 20 पैसे सालाना ब्याज की दर से, लिखते हैं कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में 4 रुपए 20 पैसे, 20 पैसे, 4 रुपए 20 पैसे सालाना, सालाना 4 रुपए 20 पैसे सालाना ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 1400 रुपए का मिश्र धन, 1400 रुपए का मिश्र धन, 1400 रुपए का मिश्र धन 1547 रुपए हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए चलिए बनाते हैं। देखिए कह रहा कितने समय में 4 रुपए 20 पैसे सालाना ब्याज की दर से, सालाना ब्याज का मतलब क्या होता है कि जो 4 रुपए 20 पैसे, पहले दर देखते हैं, इसको 4.20% कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? 4 रुपए 20 पैसे सालाना लग रहा है, माने कहने का मतलब कि जो सैकड़े पर लगता है ना सालाना में, उसी को तो हम लोग दर बोलते हैं। तो दर है 4.20%, ठीक है। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन दिया है 1400, क्या दिया हुआ है? 1400। इसके बाद मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन 1547 रुपए, 1547, 1547 रुपए, ठीक है। तो ब्याज क्या होगा? ब्याज, ब्याज होगा 1547 माइनस के 1400, 7 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, यही ना बचेगा, यानी 147 रुपए का बचेगा, ब्याज बचेगा। समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो ब्याज दिया 147, मूलधन दिया 1400, समय दे दिया है, समय नहीं दिया, समय छोड़ देंगे, और दर दिया हुआ है 4.20 बटा में 100। कर दीजिए कैलकुलेशन, एकदम आसान सा है। बटा में 1400 गुणे 4.20, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर से कट के ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है। 7 से कटाइए, 7 दूनी के 14, 7 से कम 7, 7 दूनी के 14। यहाँ पे 1 जीरो से जीरो कटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 7 दूनी के 14, ठीक है। 7 से कम सब कटाइए, 21 दूना के 42, इसको कटाइए, कितने बार में कटेगा? गलती कर दिए कहाँ? 4.2, 4.2। अच्छा गलती तो किए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर से करते हैं। गलती तो किए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ 4.2 दिया, इसको 2 ही करते हैं, ठीक है, ओके। 147 गुणे 100 बटा में 1400 गुणे 4.2, 4.2, नीचे से हटाएंगे ऊपर जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से कटाएंगे, 7 दूनी के 14, 7 से कम 7, 7 दूना के 14, 21 दूना के 42, है कटाएंगे 5 बार, सॉरी 2 जीरो कटा 10 बचा है ना, कितना बार में कटेगा? 5। तो हो जाएगा 10, 10 बटा में 4, उसे कटाइए, उसे कटाइए, हो जाएगा 5 बटा में 2, यानी 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष समय हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है इसमें? देखिए तो एक बार, दिक्कत है, वैसे भी कटाते तो 2.5 वर्ष ही आता, कोई दिक्कत नहीं था जीरो से, लेकिन दशमलव के बाद जीरो हटा दिया जाता है, कोई बात नहीं। इसे लिखा हुआ है 4.20, दशमलव के बाद जीरो हटा दीजिए, कोई बात नहीं। 5.30 हटा दीजिए, 5.3 लिखिएगा, बस उतना ही गिना जाता है, ठीक है। किसी को आपत्ति? इतना होगा समय आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले, चलिए मिटाते हैं।
थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा देखिएगा, कटाएंगे बोर्डे पर पूरा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, 35 ही दिखेगा, 36 37 कह रहा है, कह रहा है कितने समय में 4.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6900 रुपए का मूलधन, 6900 रुपए ब्याज की दर से 6900 रुपए का मिश्र धन 7831/2 रुपए हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा देखते हैं, हो जाएगा क्या कह रहा है, कितने समय में 4.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6900 रुपए का मिश्र धन 7831.1/2 रुपए हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि मिश्र धन 7831.5 इतना होगा, ठीक है, और मूलधन 6900 होगा, और दर दिया हुआ है 4 दूनी 8 है कि 9/2, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज बराबर सूत्र होगा मिश्र धन माइनस के मूलधन, 7831.5 माइनस के 6900, ठीक है, 6900 0.5 तो इस तरह रह जाएगा, और 1 बचेगा, 3 बचेगा, इससे यहाँ से लेगा 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, 931.5 बचेगा, 931.5 ब्याज बराबर सूत्र लगा दीजिए, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, तो ब्याज हो गया हमारा 931.5, ये ना ब्याज आया जी, तो 931.5 बराबर मूलधन पता है 6900, गुणे समय निकालना है तो समय छोड़ देंगे, दर पता है 9/2 गुणे 100। देखिए 931.5 गुणे 100 गुणे 2/6900 गुणे 9 बराबर समय। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार देखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार देखिए 6900, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है भाई, एक बार देखिए, चार सही 1/2, 4 सही 1/2 ब्याज की दर से, ठीक है। ठीक है ना, कराते हैं। देखिए ऊपर से हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, 1 0 से 1 0, कोई दोबारा को बुला रहा है लगभग, ठीक है, चाहे 1 0 मत कटाइए, अभी रहने दीजिए, इसको यहाँ रखिए, इसको 0 0 या 0 0 से 0 0 कटा दीजिए, दशमलव हटा के नीचे 10 बैठा दीजिए, 3 से कटाइए, 3 से, 3 लिख के 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 उतरेगा 0 बैठेगा, 3 5 15, 3 से 3 लिख के 9, 3 दूनी के 6, 3 लिख के 9, ठीक है, 9 से कट जाएगा ऊपर वाला, 9 से कटा दें, हाँ कटने को तो कटेगा, 9 के 27 बचेगा 4, ऊपर से उतरा 0, तो 9 चौके 36, कितना बचा 36, 4 9 5 45, 5 बार में, ठीक है, 9 5 45, 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब
ऊपर 2 है, नीचे तो 10 जैसे के तैसे था, इसको कटा दीजिए 5 बार में, और 5 से फिर कटा दीजिए इसको। तो 5 से कटाएंगे तो कटेगा कितना बार में, 6 5 6 के 30, 5 9 45, और 23 5 69, यानी समय बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष। समय बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष। ठीक है, देख लीजिएगा, इतना तक 37 तक बन गया है। इसके आगे कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।